नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। दोस्तों, हाल ही में बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की जांच में फर्जीवाड़ा। सीबीआई ने जिन कॉलेज को जांच में सही बताया उसमें चल रहे थे मैरिज गार्डन। दोस्तों, पूरी खबर यह है कि एमपी के कुछ नर्सिंग कॉलेज ऐसे थे जिनके अंदर फर्जीवाड़ा चल रहा था और उनका लाइसेंस भी उनके पास नहीं था। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा है, क्या पूरी जानकारी आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। ग्वालियर में दोस्तों सीबीआई ने मध्य प्रदेश में जिन नर्सिंग कॉलेज की जांच की थी, अब वही सवालों के घेरे में आ गई है। सीबीआई ने जिस कॉलेज के उपयुक्त बताते हुए हाई कोर्ट से रिपोर्ट पेश की थी, उसमें से कहीं मैरिज गार्डन खुला है और कहीं में स्टाफ ही नहीं है। फरवरी 2024 में मध्य प्रदेश कोर्ट ने सीबीआई के निरीक्षण रिपोर्ट का हवाला देते हुए ग्वालियर चंबल अंचल के 5 कॉलेजों को उपयुक्त बताया था। इसी आधार पर इन कॉलेजों के छात्र अभी बीएससी नर्सिंग में परीक्षा भी दे रहे हैं। भास्कर ने ग्वालियर के 3 कॉलेजों की हकीकत जानी और पूरी कलई इसकी खुल गई है। दोस्तों, बात की जाए, सीबीएस इंस्पेक्टर राहुल बर्खास्त हो गए हैं और एक कॉलेज में से 2 से 10 लाख रुपए ये वसूलते थे। पूरी खबर क्या है दोस्तों। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज की जांच का जिम्मा संभाल रहे सीबीआई भोपाल के अफसरों ने कॉलेज को उपयुक्त का सर्टिफिकेट देने में जमकर धांधली की है। उन्होंने बिचौलियों का पूरा नेटवर्क खड़ा किया था। दिल्ली में चल रही सीबीआई विजिलेंस की जांच में सामने ये आया है कि सीबीआई अफसर जांच के नाम पर इनके संचालकों के रिश्वत लिया करते थे। इनके बाद बिचौलियों के नेटवर्क के जरिए यह राशि अफसरों के अलावा जांच टीम में भी शामिल नर्सिंग विशेषज्ञों के और पटवारियों तक पहुंचाई जाती थी। कॉलेजों से सुविधाएं की कमी की जानकारी से बिचौलियों की सीबीआई अफसरों तक पहुंचते थे। इसी के बाद में 2 से 10 लाख रुपए में सौदा तय होता था। जांच दल में शामिल विशेषज्ञों को अनुसार 20 से 25 हज़ार रुपये तक पटवारियों को 5 से 20 हज़ार तक प्रत्येक निरीक्षण के लिए दिए जाते थे। इधर इंस्पेक्टर राहुल राज को बर्खास्त कर दिया गया है, वहीं डीएसपी आशीष प्रसाद का तबादला कर दिया गया है। राहुल राज की टीम में के पास 60 कॉलेजों की जांच का रिपोर्ट शॉपिंग करनी थी। जांच में पता चला है कि नर्सिंग कॉलेजों के निरीक्षण के एवज में वसूली का गिरोह सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज चलाता था। उनके अलग अलग जिलों में बिचौलियों की टीम तैयार कर रही थी। वहीं उन्होंने लगातार संपर्क में रहने के साथ बैठक भी करता था। जिस कॉलेज में सौदा तय होता था उसके यहाँ निरीक्षण का समय और दिन पहले ही बता दिया जाता था। उगाही से मिली राशि राहुल राज राजस्थान के झालावाड़ निवासी धर्मपाल तक पहुंचाता था। इसके लिए इसी गिरोह के नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था। राहुल की टीम के पास 60 कॉलेजों की जांच थी जिन बिचौलियों के जरिए पहुंचती थी रिश्वत। जुगल किशोर शर्मा जी भास्कर कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्वालियर का डायरेक्टर है। शर्मा ने ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर और उज्जैन के नर्सिंग कॉलेजों के संचालकों के साथ मध्यस्थता की। टीम के डॉक्टर एमबी शर्मा नर्सिंग कॉलेज रतलाम, इंदिरा एकेडमी ऑफ नर्सिंग इंदौर, अखंड ज्योति कॉलेज ऑफ नर्सिंग मंडलेश्वर समेत कई जिलों के नर्सिंग कॉलेजों को सूटेबल कॉलेज का सर्टिफिकेट दिलाया था। ओम गोस्वामी जी ने प्रत्येक नर्सिंग ऑफ कॉलेज इंदौर का ओम गोस्वामी राहुल राज का दूसरा प्रमुख बिचौलिया था। वे इंदौर, धार, खरनौग, मंडलेश्वर, रतलाम और मंदसौर जिलों के नर्सिंग कॉलेजों के संचालकों के और सीबीआई टीम के बीच मध्यस्थता करने के साथ ही लेन देन भी तय करता था। धर्मपाल राजस्थान के श्री गंगानगर निवासी है। इंस्पेक्टर राहुल राज का दोस्त है। रिश्वत में मिली रकम बिचौलियों के साथ नेटवर्क होते हुए उसी के पास पहुंचती थी। राधा रमन शर्मा ये राशि जबलपुर में इसके भाई राहुल तक पहुंचाता था। वहां की राशि धर्मपाल तक पहुंचती थी। दोस्तों, नर्सिंग फर्जीवाड़ा की बात करते हुए अब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। 284 नर्सिंग कॉलेजों में डुप्लीकेट फैकल्टी, फिर भी दी गई थी मान्यता। नर्सिंग फर्जीवाड़े के बीच अब मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल भी सवाल के घेरों में आ गया है। दरअसल सीबीआई जांच और हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद नर्सिंग कॉलेजों के ने 2022-2023 में 284 ऐसे नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दे दी थी जो डुप्लीकेट फैकल्टी यानी एक ही फैकल्टी के कई कॉलेजों में नियुक्ति के मामले में दोषी पाए गए थे। नियमों के अनुसार किसी भी नर्सिंग कॉलेजों में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रोफेसर
असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा 10 स्टूडेंट पर एक फैकल्टी होना ज़रूरी है। इन कॉलेजों में एक ही फैकल्टी को कई बार कई जगह पर दिखाकर मान्यता ली गई है। फरवरी 2023 में ये गड़बड़ी पकड़ने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ने कार्रवाई करने के लिए 3 बार पत्र लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई थी। ईडी को हो सकती है एंट्री। दोस्तों, नर्सिंग कॉलेजों की जांच में सीबीआई के कुछ अधिकारियों द्वारा घूसखोरी करने का भांडाफोड़ होने के बाद अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की भी एंट्री हो सकती है। कोर्ट में चालान के बाद ईडी मामले को लेकर जांच शुरू हो सकती है और इसमें एक भी महिला 8 कॉलेज की प्रिंसिपल देखी गई है। नर्सिंग काउंसिल के साल 2020-2021 में रिकॉर्ड में लीना नाम की महिला को बछवाड़ी के योगेश्वर नर्सिंग शिक्षा महाविद्यालय की प्रिंसिपल बताया गया था, लेकिन बाड़वानी से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर 8 और नर्सिंग कॉलेजों की प्रिंसिपल भी लीना को ही बताया गया है। इस तरह विष्णु कुमार, स्वर्ण कुमार 15 नर्सिंग कॉलेजों के प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल और एसोसिएट प्रोफेसर है। 284 कॉलेजों में 14,000 फैकल्टी बताई गई है, इनमें से 4,500 सिर्फ कागजों पर ही सीमित है। नर्सिंग कॉलेजेस जांच में रिश्वतखोरी का आरोपी इंस्पेक्टर सुशील कुमार सस्पेंड हो चुके हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं खुलासा। नर्सिंग कॉलेज में भेजा था पत्र जो वापस आ गया है। 66 अनसूटेबल मिले नर्सिंग कॉलेजों में से 10 तो अस्तित्व में ही नहीं है। दोस्तों बात कर लेते हैं जिन नर्सिंग कॉलेजों में सीबीआई जांच पर सवाल खड़े हुए हैं उसके मामले में नया खुलासा हुआ है। दरअसल सीबीआई जांच में बीते दिनों 167 नर्सिंग कॉलेज सूटेबल पाए गए थे। इन्हीं नर्सिंग कॉलेजों में 2021 से 2022 के सत्र के लिए मान्यता जारी कर दी गई थी। वहीं 73 डिफिशेंट कमी नर्सिंग कॉलेज हैं और 66 अनसूटेबल अनफिट पाए गए हैं। दोस्तों आज की रिपोर्ट पर जानिए किस जिलों में कितने नर्सिंग कॉलेजेस मान्यता हुई निरस्त। दोस्तों बात कर ली जाए 66 कॉलेज जो थे एमपी के, उसको उनकी मान्यता निरस्त कर दी गई है, जिसमें बैतूल के अंदर 8 कॉलेज निरस्त किए गए हैं, जिनके अंदर अनूपपुर ज़िले के अंदर एक कॉलेज निरस्त किया गया है और भोपाल के अंदर 6 कॉलेज निरस्त किए गए हैं। इंदौर के अंदर 5 किए गए हैं, छतरपुर के अंदर 4 किए गए हैं, सीहोर के अंदर 4, धार के अंदर 4, नर्मदापुरम के अंदर 3, भिंड के अंदर 2, छिंदवाड़ा के अंदर 2, जबलपुर के अंदर 2, झाबुआ के अंदर 2, मंडला के अंदर 2, सिवनी के अंदर 2, शहडोल के अंदर 2, रीवा के अंदर 2, अलीराजपुर के अंदर 2 और अनूपपुर के अंदर 1, बाड़वानी के अंदर 1, बहरानपुर के अंदर 1, देवास के अंदर 1, ग्वालियर के अंदर 1, खंडवा के अंदर 1, खरगोन के अंदर 1, मुरैना के अंदर 1, पन्ना के अंदर 1, सागर के अंदर 1, टीकमगढ़ के अंदर 1, उज्जैन के अंदर 1, उमरिया के अंदर 1 और विदिशा के अंदर 1 और श्योपुर के अंदर भी 1 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़ा के बारे में नई रिपोर्ट्स की भी हम तफ्तीश कर आप तक पहुंचाएंगे। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट को भी अपडेट आती है इससे रिलेटेड तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।